हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUET देने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि CUET के जितने भी एक्सेप्टिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना एक ब्रोशर निकालेगी और उस ब्रोशर से आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। एंड यहाँ पे एक बात और चल रही थी कि JMI इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। वो इसलिए चल रही थी क्योंकि इसके रिगार्डिंग केस चल रहा था और उसका कोई भी डिसीजन नहीं आया था फाइनली। तो अब जो इसकी नोटिस आई है JMI की, JMI के ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये नोटिस प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो JMI ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अब JMI अडॉप्ट करेगी CUET को और CUET के स्कोर के एक्सेप्ट पे वो एडमिशन देगी। बट कुछ कंडीशंस है, जैसे कि NTA ने कही थी कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद का ब्रोशर रिलीज करेगा और उस ब्रोशर से, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आपको ये क्लियर होगा कि आपको कौन सा डोमेन या कौन सा लैंग्वेज टेस्ट देना है या कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। तो JMI का ब्रोशर आ चुका है और वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सो टोटल 8 कोर्सेज के लिए ही JMI CUET एक्सेप्ट करने वाली है और इसके लिए आपको CUET का फॉर्म तो भरना ही है, इसके साथ साथ आपको JMI का भी फॉर्म भरना है। अगर आप JMI का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप JMI के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे जो कि CUET के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। सो JMI यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया टोटल 8 कोर्सेज के लिए ही CUET का स्कोर एक्सेप्ट करेगी और उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है पर्टिकुलर कोर्स के लिए और कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपको देना है या कौन सा सेक्शन आपको CUET के लिए अटेम्प्ट करना होगा फॉर JMI, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो BTech कोर्स है, BTech के लिए आपको JEE मेन का पेपर ही देना होगा। पहले भी BTech के लिए JEE मेन के स्कोर को ही एक्सेप्ट किया जाता था। तो यहाँ पे JMI में अप्लाई करने के लिए आपको JEE मेन का फॉर्म तो भरना ही है, साथ ही साथ JMI का भी फॉर्म भरना होगा। तो अगर आप JMI का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप JMI में एडमिशन नहीं ले पाएंगे BTech कोर्स के लिए। उसी तरीके से आपका जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके स्कोर के बेसिस पे आपका BDS कोर्स के लिए एडमिशन होता है JMI में। लेकिन यहाँ पे BDS कोर्स के लिए आपको JMI का फॉर्म भरना नहीं है, सिर्फ नीट का भी फॉर्म भर देते हैं, वहाँ पे एग्जाम दे देते हैं, तो उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे आप JMI में एडमिशन ले लेते हैं BDS कोर्स के लिए। बट अगर हम CUET की बात करें तो CUET के अंडर जो 8 कोर्सेज है उन 8 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको JMI का भी फॉर्म भरना है प्लस CUET का भी फॉर्म भरना है। अगर आप JMI का फॉर्म नहीं भरते हैं और आपने CUET एग्जामिनेशन दिया है तो आप JMI में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना एक कंडीशन है जो उन्होंने नोटिस के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या AMA JNU वो भी ऐसा करे, ठीक है। उनका अपना एक अदर कंडीशन होगा और उस कंडीशन को भी आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही आपको CUET के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो JMI के लिए आपको JMI का भी फॉर्म भरना है प्लस CUET का भी फॉर्म भरना है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोर्सेज एलिजिबिलिटी एंड कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। तो ये है जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल नोटिस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET। सो बेसिकली एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जामिया मिलिया इस्लामिया इस बार CUET अडॉप्ट करेगी और यूनिवर्सिटी बेसिकली UGC एंड NTA से कम्युनिकेट की थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कोर्सेज की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, साथ ही साथ आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है वो भी यहाँ पे डिटेल में है। सो अगर आप BA ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, कोई और अदर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है। JMI सिर्फ एक ही टेस्ट कराएगी। कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, कितने भी परसेंटेज है 12th में, कोई भी स्ट्रीम है, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर आप BA ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके कम से कम 50% हो और ये 5 पेपर का एग्रीगेट है, ठीक है। मतलब पाँचों पेपर का मिला के आपको कम से कम 50% होने चाहिए और बाकी सभी कोर्सेज के लिए भी मिनिमम 50% ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड अगर आप BA ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम देना है, बाकी कोई अदर एग्ज़ाम आपको नहीं देना है अगर आप JMI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट नहीं करना है, ना ही आपको जनरल टेस्ट देने हैं और ना ही आपको जो लैंग्वेज टेस्ट है सेक्शन फर्स्ट भी
वो भी आपको ऑप्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको सेक्शन फर्स्ट ए में हिंदी ऑप्ट करना है अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज टेस्ट देंगे, जिसमें आपका सेक्शन फर्स्ट बी में आपका संस्कृत है। तो जैसा कि पहले आपका सेक्शन फर्स्ट बी में आपके टोटल 19 लैंग्वेजेस ही थे, बट ये थोड़ा चेंज हुआ है और टोटल 20 लैंग्वेजेस अब सेक्शन फर्स्ट बी में है और उनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बीए ऑनर्स संस्कृत के लिए आप सिर्फ संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे, बाकी कोई अदर एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। इसी तरीके से बीए ऑनर्स फ्रेंच के लिए है, बीए ऑनर्स स्पेनिश के लिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो कि उसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स है। और जैसे कि एनटीए ने कही थी कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे अगर जेएमआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। बाकी लैंग्वेज टेस्ट आपको नहीं देना है, ना ही आपको जनरल एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट देना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जेएमआई के लिए है। अगर आप और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसका जब एडमिशन ब्रोशर आएगा तो उसकी जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीयूईटी देना है। सपोज़ हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कहे कि हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेंगे प्लस इंग्लिश का टेस्ट लेंगे प्लस मैथ्स का टेस्ट लेंगे, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट भी ऑप्ट करना है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स भी ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सीयूईटी देना है। आपको एक सिंगल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का पेपर ही देना है, बाकी कोई जनरल टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए हर साइंस सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए। सिमिलरली बीवॉक सोलर एनर्जी के लिए आपको सोलर एनर्जी का एग्ज़ाम देना है। आई होप जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अगर आप सीयूईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ऐसे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेक श्योर कि आपका बेल आइकन प्रेस हुआ हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप फॉर्म सही टाइम पे अप्लाई कर सको, ठीक है। और कोई डाउट के लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।